हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एस ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एस ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। The alkali metals are low melting. Which of the following alkali metals is expected to melt if the room temperature rises to the 30 डिग्री सेल्सियस? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको इंक्रीज करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा मेटल आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का। इसलिए सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसलिए ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सीजियम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Alkali metals react with water vigorously to form hydroxides and dihydrogen. Which of the following alkali metals react with water least vigorously? यानी स्लो रिएक्ट कौन करता है? देखिए, जिस मेटल का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है वो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा मेटल है लिथियम, यानी लिथियम लीस्ट विगरसली रिएक्ट करेगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लिथियम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। The reducing power of a metal depends on various factors. Suggest the factor which makes lithium the strongest reducing agent in the aqueous solution. जिस मेटल का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग करैक्टर भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। मेटल कार्बोनेट्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स इज मोस्ट स्टेबल थर्मली? थर्मली मीन्स हीट। देखिए, बड़ा कैटायन बड़ा एनायन हमेशा स्टेबल होंगे, छोटा कैटायन छोटा एनायन स्टेबल होंगे। इसमें देखिए कार्बोनेट यानी CO3 बड़ा एनायन है और इस बड़े एनायन को स्टेबल करने के लिए बड़ा कैटायन चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है? बेरियम। इसलिए सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बेरियम कार्बोनेट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग कार्बोनेट गिवन बिलो इज अनस्टेबल इन एयर and kept in CO2 एटमॉस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन? देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बड़ा कैटायन बड़ा एनायन स्टेबल होंगे, छोटा कैटायन छोटा एनायन स्टेबल होंगे। यहाँ पर पूछ रहा है अनस्टेबल। तो कार्बोनेट क्या है? एक बड़ा एनायन है। इस बड़ा एनायन को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा सबसे छोटा कैटायन, और सबसे छोटा कैटायन इसमें से चारों में से कौन है? बेरिलियम। इसलिए बेरिलियम कार्बोनेट क्या है? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरिलियम कार्बोनेट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। मेटल्स फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज लेस्ट बेसिक? जैसे हमें पता है टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिक करेक्टर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो सबसे नीचे कौन आएगा? बेरियम। और सबसे ऊपर कौन आएगा? मैग्नीशियम। लीस्ट बेसिक पूछा है तो सबसे ऊपर, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता तो सबसे नीचे वाला नहीं बेरियम का। इसमें पूछ रहा है लीस्ट बेसिक कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सम ऑफ द ग्रुप सेकेंड
metals halide are covalent and soluble in organic solvents. Among the following metal halides, the one which is soluble in ethanol. देखिए, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। इथेनॉल क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जिस मेटल का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। फजान रूल कहता है पोलराइजिंग करैक्टर डेवलप होने से उसके अंदर कोवैलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है, और जो कोवैलेंट करैक्टर डेवलप करेगा, जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल में क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम का, यानी इसके अंदर कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, और इसीलिए बेरिलियम क्लोराइड जो होगा वो इथेनॉल में सॉल्युबल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरिलियम क्लोराइड। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल इज। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम चलने पर धीरे धीरे कम होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज क्या होता है? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। Among fluorides of alkali metals, the lowest solubility of lithium fluoride in water is due to। देखिए, लिथियम का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज भी क्या है? छोटा है। तो जब साइज छोटा होता है तो साइज छोटा होने की वजह से उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। यानी इस केस में सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लैटिस एंथैल्पी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई लैटिस एंथैल्पी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ अल्कलीज एंड एसिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सेकेंड मेटल्स हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से समझना भी है। देखिए, जो एम्फोटेरिक का मतलब आपने समझ लिया कि हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर ले, है ना, यानी अल्कली से भी रिएक्ट कर ले और एसिड से भी रिएक्ट कर ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ साथ अल्कलीज यानी बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है, यानी बेस है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।